नमस्कार दोस्तों, ये सवाल बहुत मेरे से पूछा जाता है एंड ये सवाल वर्क प्लेस के स्ट्रेस का एक काफ़ी प्रमुख कारण है कि यू डू नॉट गेट क्रेडिट फॉर द वर्क विच यू डू। इनफैक्ट कोई क्रेडिट चुरा लेता है आपका एंड या आपके आइडियाज़ चुरा लिए जाते हैं या आपको उतनी इज्जत नहीं मिल रही है या आपको उतना आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ पा रही एंड कोई और ही मज़े ले जा रहा है आपकी लाइफ में। कितने लोग हैं जो मेरे को ये सुन रहे हैं एंड यू आइडेंटिफाई विद दिस सिचुएशन इन योर लाइफ, तो आप प्लीज़ आईडी लिख दें कमेंट सेक्शन में कि ऐसा हो रहा है, आपको कई साल हो गए हैं नौकरी करते हुए एंड दिस इज़ व्हाट यू आर फीलिंग। सो इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा कि अगर ऐसा है तो इसका रीज़न ये है, एक चीज़ है कि आप इंटेलिजेंट हैं। डेफिनेटली आप इंटेलिजेंट हैं एंड आप समझते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, तभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई कुछ उठा के ले गया और आपको कुछ ड्यू था और आपको मिलना चाहिए था और मिला नहीं। अदरवाइज़ तो कोई रीज़न नहीं है। अगर आप नालायक हैं, चाटुकार हैं, कुछ आपसे होता नहीं, आपके पास कुछ स्किल सेट नहीं है, आपके पास रियल टैलेंट नहीं है, तो आपको ये शिकायत नहीं होगी, है ना? तब तो नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ ये ज्यादती करके। तो भाई-बहनों सुने क्या करना है। अगर आप एक्चुअली इतने अच्छे हैं तो आपको अपनी लाइफ में प्राइवेट काम शुरू कर देने हैं पायलट बेस पे, प्रोजेक्ट बेसिस पे चुपचाप। और अगर आप इतने अच्छे हैं तो ये नौकरी छोड़कर आप अपना ही काम करने लग जाएं। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप पहले अच्छे थे ही नहीं इन दिस प्लेस। आपको गलतफहमी थी कि आप अच्छे हैं, क्योंकि जो आप अच्छे हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में है जहाँ पर काफ़ी प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, काफ़ी कुछ पका पकाया मिला हुआ है। इट इज़ समथिंग लाइक कि आप एक वो ग्रेट शेफ़ बने हुए हैं कि सब्जी काट के किसी ने रख दी है, मेन्यू किसी ने बना दिया है, सारा ऑर्डर कोई लेकर आ गया है, क्लाइंट जो खाना खाने बैठा है, कस्टमर बैठा है, वो कोई और लेकर आया है, ब्रांडिंग किसी ने करी है, मार्केटिंग किसी ने करी है। आप लाट साहब की तरह आके थोड़ा-सा तड़का लगा रहे हैं और एक छोटू को गाइड कर दे रहे हैं कि हाँ, ये ऐसे कर दे। एंड देन यू फ़ील कि ये जो मैंने बहुत ही ग्रेट मसाला बनाने की रेसिपी जो डाली, इससे मैं ग्रेट शेफ़ हूँ और मेरी बहुत इज़्ज़त होनी चाहिए। ये बहुत लोगों को गलतफ़हमी है। यू आर जस्ट अ स्पोक इन द व्हील, यू आर नॉट द हब। आपको गलतफ़हमी है मोस्ट लाइकली। तो सबसे पहले तो ये अपनी गलतफ़हमी दूर कर लें कि आप बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे होते तो आपको इज़्ज़त मिल रही होती जी, आप इंडिस्पेंसेबल होते तो मिल रही होती जी, मिल रही होती। आप छुट्टी लेके देख लें, आप गायब होके देख लें, नौकरी छोड़ के देख लें। यू विल बी रिप्लेस्ड बाय समबडी इवन बेटर एट अ लेसर कॉस्ट। बहुत लोगों को गलतफहमी, तभी लोग ना ये पूछते रह जाते हैं। अंदर सबकॉन्शियस माइंड को तो पता है। देखो, लोग आके सोचेंगे कि यार तू मोटिवेशन देने वाला था हमें, अरे जख्म पे मरहम लगाने वाला था, जिसने आईडी लिखा होगा तो यहाँ कुरेद रहा है, हमें जलील कर रहा है, ये भी क्या चैनल है, मैं तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अनसब्सक्राइब मत करो। आई एम द ओनली वन गिविंग क्लैरिटी। मेरे से मैं तो आईना हूँ, आईने में शक्ल नहीं ठीक लग रही तो थोड़ा शक्ल पे देखना पड़ेगा ना। अगर धूल चेहरे पे है तो चेहरे की धूल को साफ करना पड़ेगा, आईना तो साफ ही है। आईने को साफ कब तक करोगे, आईने को तोड़ के क्या फायदा होगा। समबडी इज कमिंग इन टेलिंग यू, क्योंकि ये मेरे को हमेशा लोग पूछते रहते हैं, मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं अपना कुछ करना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये है कि नौकरी में तकलीफ है और कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ मैं कुछ करने लायक हूँ। ये दो चीजें हैं, तभी आदमी नौकरी छोड़ना चाहता है। जिसको नौकरी पे तकलीफ ही नहीं है, जिसको पता है कि भैया ये नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है और रोजी रोटी चल रही है, मेरे बस का कुछ नहीं है, वो तो नौकरी में चल रहा है, खुश है। जिसको ये नहीं, जिसको लगता है कि मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं आता, मेरे में कुछ ज़्यादा टैलेंट नहीं है, वो भी नौकरी में चल रहा है। प्रॉब्लम ही उन लोगों की है जिनको नौकरी में कुछ चाहिए जो मिल नहीं रहा और उनको कुछ गलतफहमी है या सही फहमी भी हो सकती है। पर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सही में आपको है, सही आपका एक्चुअल में टैलेंट है, तो आप छोड़ दोगे, आप पूछोगे। द वेरी फैक्ट इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन कि नौकरी मैं छोड़ दूं, तो मैं हमेशा इसी चीज़ को बोलता हूँ, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं हैं, जो डरते हैं प्यार करते नहीं हैं। उसी तरह नौकरी छोड़ने वाले कभी पूछते नहीं हैं, जो पूछते हैं वो नौकरी छोड़ते नहीं। क्योंकि यू थिंक यू आर गुड, यू आर देयर, बट यू स्टिल कैन नॉट मैनेज। बिकॉज मैंने बताया आपको तो आता मसाला डालना ही है ना जी। मसाला आप यहाँ लेकर आ जाओगे तो मसाले की मसाले वाली कीमत ही मिलेगी आपको कहीं पे। आप एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी कर सकते हो, क्योंकि सारा सिस्टम सिस्टम 360 डिग्री सिस्टम, ग्राहक को लाना, प्रोडक्ट को बताना, सब कुछ खुद कर मैनेज करना और उसको देना और पैसे कमाना और बैंक में लेना, प्रॉफिट कमाना इज नॉट इजी। मेकिंग प्लेटफॉर्म्स इज नॉट इजी।
it doesn't also mean कि it is not possible or it is very difficult. But then you have to have your ये वाली अकल होनी चाहिए ना कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, पर ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। तो किसको आता है? उन लोगों से इंटरैक्ट करना, कंसल्टेशन लेना, पता करना, उन लोगों से मिलना, चेक करना, टीम बनाना, इट इज़ नेवर ईज़ी। जैसे आपसे काम कराना आपके बॉस के लिए ईज़ी नहीं है, वैसे आपको भी ईज़ी नहीं होने वाला। और आपको फिर भी आपके बॉस को फिर भी आप जैसे टैलेंटेड लोग मिले पड़े हैं, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन स्पेस में है, उसके पास पैसे देने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपके पास तो वो भी नहीं है, तो आपको तो ये ऐसे ही लोग मिलेंगे, उनसे काम करवाना ही पॉसिबल नहीं है। और अभी जो जेन ज़ी के बच्चे आ रहे हैं, ये तो अपने में ड्रीमी आइड हैं। इनसे तो ये तो 100 रीज़न बता देंगे कोई काम करना क्यों नहीं चाहिए। कोई भी काम इनको तो क्या फ़ायदा होगा, क्यों कर रहे हैं? बॉस को तनख्वाह मिल रही है, नहीं, नहीं तू कर, चुपचाप दिमाग मत लगा। आई विल नॉट वर्क हियर, आई थिंक आई एम नॉट मेकिंग एन इम्पैक्ट। स्टार्टअप करने वालों के बाल नोच रखे हैं, उड़ रखे हैं, सफ़ेद नहीं होते, उनके चले ही जाते हैं। ऐसा हाल हो गया उनका बेचारे स्टार्टअप वालों का। काम करके मतलब ये इनका अलग ही कुछ है, मस्त है। मेरे को तो बहुत पसंद है ये जनरेशन, वो अलग बात है, ठीक है? एंड इस पे भी कभी वीडियो बनाऊँगा। मुझे तो जेन ज़ी बहुत पसंद है, ठीक है? पर भई जैसे काम धंधे होते हैं उस हिसाब से ये फिट नहीं है। तो जब भी आपको अगर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी इज्जत-विज़्ज़त नहीं हो रही, तो ज़्यादा दुखी मत हो, इज्जत किसी की भी नहीं हो रही है। फॉर योर नॉलेज क्रेडिट कोई ले जा रहा है, तो अगर वो जेन्युइन क्रेडिट था आपका, तो आपका बॉस इतना मूर्ख नहीं है कि उसको पता नहीं है। आप बैठ के उससे बात कर लो, यार ये तो मेरा क्रेडिट ले जाते हो, मेरे को तो बड़े दिल में दर्द रहता है, मेरा तो काम करने की नीयत नहीं है। तो फिर हो सकता है आपको बता दिया जाए कि जितना क्रेडिट आप सोच रहे थे आपका उस सिचुएशन में वो बनता ही नहीं, और कोई आपको एक्सप्लेन कर दे और आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाए। क्योंकि बहुत केसेस में मैं ये भी देखता हूँ, आप अपने मन में ही रहे कि मेरे को क्रेडिट नहीं मिला, जबकि वो आपका था भी नहीं, पर आपको लगा आपका था। अब इसका क्या इलाज किया जाए? क्योंकि ये चीज़ अपने बॉस को बताओ, आइदर वे यू विल गेट अ फीडबैक। आपको पता चल जाएगा आपका बॉस आपको नहीं लाइक करता और आपका कोई ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, तो मारो लात ऐसी नौकरी को, निकलो कहीं पे। फेरे तो ना ले रखे हैं। यहाँ फेरे लेने के बाद छोड़ देते हैं। आज के दिन लोग शादियां जल्दी छोड़ देते हैं, बीवियां जल्दी छोड़ देते हैं, पति जल्दी छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ने में पूछते रह जाते हैं। भाई इतना तो बीवी पूछने से छोड़ने से पहले नहीं पूछ रहा था जितना नौकरी के लिए पूछ रहा है। तो रीजन आप देखें कि देयर इज a mismatch in your desires, what you want to be and what you know it is। वही डायलॉग बार बार वही याद आता है, योर बॉडी इज राइटिंग, योर ईगो इज राइटिंग चेक्स विच योर बॉडी कैन नॉट कैश। आपकी ईगो वो चेक राइट कर रही है जो आपकी बॉडी में क्षमता नहीं है उसको एनकैश करने की। तो प्लीज जितने लोग भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले अपना ऑडिट ले लेना। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि यार ये तो मैं तो जेन्युइनली बहुत अच्छा हूँ और कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छा और मेरी ज़्यादा वैल्यू नहीं हो रही, तो फिर क्या मजबूरी है आपको वहाँ काम करना है। अगर आपको अपना काम नहीं भी हो पा रहा, तो कम से कम वो नौकरी तो छोड़ें। ये नौकरी का छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। 2-3 महीने में हो सकता है कि ऐसा एक दो सिचुएशन आ जाए, बट इसको क्रॉस वेरीफाई बॉस के साथ आप लोगों को कर लेना चाहिए, इज़ द मैसेज। थैंक यू वेरी मच।